नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा रोड के कनकिया परिसर स्थित जहांगीर एनक्लेव के इस परिसर में कल रात यानी 2 तारीख की रात 2 बजे जो 3 तारीख लग चुकी थी, यहाँ पर करीब 12 से 13 दुकानों में चोरी हुई है। आप देख सकते हैं कि ये जो शटर है इसे किस तरह से एक लोहे के सलिए की मदद से टेढ़ा कर दिया गया है, ताले जैसे कि वैसे ही यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हम इसी दुकान में मौजूद है जहाँ पर ये चोरी हुई है। करीब 12 से 13 दुकानों में हुई इस चोरी ने पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया है कि एक ही रात में इतनी चोरी की वारदातों को अंजाम देना ये किसी शातिर चोर का ही काम है। अब पुलिस कब तक इन चोरों को पकड़ पाएगी? क्या इस चोरी की वारदात में एक ही आरोपी है या एक से कई ज़्यादा आरोपी है? हम जानना चाहेंगे इस दुकानदार से कि कितना उनका नुकसान हुआ है, किस तरह से उन्हें ये पता चला चोरी हुई, तो क्या उनके दिल पर बीत रही है। क्या नाम आपका? देवेश तिवारी जी। यहाँ पर आपके यहाँ पर चोरी हुई है, किस प्रकार की चोरी हुई है? सीसीटीवी में क्या आपको दिखाई दे रहा है? हमें सुबह फ़ोन आया गया है बाजू सब दुकान से कि आपके दुकान में चोरी हुई है बोल के, और खाली हमारी दुकान में नहीं बाकी 12-13 दुकान जो है इधर आसपास में सबके दुकान में चोरी हुई है। तो पुलिस आई थी, हमने देखा इधर सीसीटीवी में, क्योंकि हमारा सीसीटीवी इधर कैमरा था, तो हमारे सीसीटीवी कैमरा में चेक किया गया तो कुछ लगभग 2:45 बजे वो एक शख्स आके इधर साइकिल में उधर खड़ा था, उधर साइकिल लेके आके, और इधर आके उसने ताले से पता नहीं किससे उसने तोड़ा, वो चीज़ के लिए तोड़ करके अंदर आया, पूरा दुकान ढूंढा उसने पैसे गले के लिए, तो सिर्फ गला ही ढूंढ रहा था शायद से वो, तो गला मिला उसको इधर आसपास में, तो वो लेके फिर उसमें जो भी पैसा था वो सब लेके चले गए। क्या लगता है आपको कि ये किसी एक आदमी का काम हो सकता है इतनी दुकानों में इतनी वारदातों को अंजाम देना, या और भी कोई इसके साथी हो सकते हैं? नहीं, हमें तो नहीं लगता कि एक के बस की बात है ये चीज़, रहेंगे और 4-5 लोग रहेंगे, क्योंकि 12 दुकान एक साथ चोरी करना बोलेंगे तो फिर तो वो एक की बस की बात नहीं है। और वो अगर इंसान का अगर फुटेज देखोगे तो वो है खुद इतना पतला सा कि वो अकेले नहीं कर पाएगा, और भी लोग रहेंगे आसपास। फिलहाल फुटेज में तो खाली एक ही दिख रहे हैं, क्योंकि हमारे दुकान में खाली हमारे कैमरे में वही फुटेज में दिख रहा है, बाकी और कोई आसपास रहेंगे तो हम बता नहीं सकते उस चीज़ को। हम सीसीटीवी फुटेज भी आप दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि जो चोर है उसने अपने सर पर कैप पहना हुआ है, मास्क लगाया हुआ है और सादे पैंट शर्ट में वो दुकान में घुसता है। एक ये उसी के दुकान के बगल में एक अतर की दुकान है और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम भी है। हम इन दुकानदार जो है उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनके यहाँ पर चोरी हुई है और क्या वो फील कर रहे हैं इस वक्त। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद ज़ैद है और हमारे यहाँ कैश चोरी हुआ है अराउंड 5000, और ईयरफोन्स कुछ चोरी हुए हैं, बाकी तो सामान अभी देखना बाकी है, और बाकी इसके अलावा माइनर ही हुआ है, लेकिन फिर भी 5000 भी कोई छोटी रकम नहीं है। और ऐसा करके पूरी 13 दुकानें अराउंड चोरी हुई यहाँ पे, 12 से 13 दुकानों में। लगता है आपको क्या पुलिस जल्द से जल्द उस चोर तक पहुंचकर इस पूरे चोरी की वारदात का खुलासा कर पाएगी? उम्मीद करता हूँ मैं। आए तो थे 2 बार आए थे, बहुत सारी पूरी टीम आई थी, मॉर्निंग में भी आए थे और फिर बाद में भी 4 स्टार आए थे, 3 स्टार और 4 स्टार, और देखते हैं अभी जल्द से जल्द कार्रवाई की उम्मीद है, क्योंकि इससे पहले भी लॉकडाउन के दौरान भी यहाँ पर बेकरी में चोरी हुई थी अराउंड 20 से 25 हज़ार की, और अभी तो ये पूरा एक साथ, और उसने कारनामा भी अंजाम दिया है कुछ 6 से 7 मिनट के अंदर, यानी ये लाइन में ही उसने 6-7 मिनट, कैमरा में अगर हम देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा। इसके पहले भी क्या यहाँ पर और चोरियाँ हुई है? उन चोरियों में पुलिस ने खुलासा किया है, चोरों को गिरफ्तार किया है? इससे पहले हुई है 2-3 दुकानों में, तो हमें इतना अंदाज़ा नहीं है कि क्या हुआ है कार्रवाई, लेकिन अभी तक वो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन ही चल रहा है अभी तो। ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंज माना जा रहा है पुलिस के लिए कि करीब 12 से 13 दुकानों में एक ही रात में चोरी होना। कि नाइट पेट्रोलिंग करने वाले हमारे पुलिस के कर्मचारी, क्या उन्हें कहीं पर भी ऐसा समझ में नहीं आया कि यहाँ पर चोरी हो रही है या यहाँ पर इस तरह की किसी घटना को अंजाम दिया जा रहा है? इस जो पूरे मामले में हम और भी कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे। आइए हम जानते क्या कहना है उनका। कितनी की चोरी हुई है आपके यहाँ पर? 10,500 की। ये कैसे आपको पता चला कि आपकी दुकान में चोरी हुई है? मैं सुबह गया था बाजार लेने के लिए, हमको फर्स्ट फ्लोर से का फ़ोन आया कि आपकी दुकान में कुछ चोरी हो चुकी है, जल्दी आओ। पुलिस कस्टडी में खड़ी थी। जब मैं आया दुकान खोल के देखा ना तो दुकान में कैश काउंटर खुला था, उसमें 10,500 पूरा गया। आज का रेंट का दिन था। नहीं, लेकिन इतना कैश आप क्यों रखते दुकान में? तो आज मुझे रेंट देना था, आज ही की तारीख है, रेंट देना था कैश। ओनर मेरा अभी जस्ट आके गया। क्या नाम आपका? गणेश आर्या।
क्या आपके यहाँ पर भी चोरी हुई है? क्या चोरी हुआ है आपके पास? हमारे यहाँ से एक्चुअली शटर, जब मैं सुबह में आया तो मैंने देखा पूरा शटर तोड़ा हुआ था। इन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला था यहाँ फर्स्ट फ्लोर वालों ने कि यहाँ पे चोरी हो गई है, पुलिस वगैरह सब आई है, तुम्हारा भी शटर खोला हुआ है, जल्दी आओ करके। तो 8:15 बजे मैं इधर जैसा पहुँचा तो शटर पूरा टूटा हुआ था, लॉक लगा हुआ है दोनों बाजू, लेकिन शटर ओपन करके अंदर जाके मटेरियल वगैरह चोरी नहीं हुआ था, लेकिन कैश उसमें से तो था 2-2.5 हज़ार रुपया अप्रॉक्स हो गया। इसके पहले भी यहाँ पर चोरी की वारदातें हुई है, तो क्या उन चोरी की वारदातों में और इन आज की जो चोरी हुई है इसमें कुछ आपको दिखाई देता है अंतर? एक ही आदमी का काम हो सकता है या और भी कोई लोग हो सकते हैं इसमें? सर हम तो अभी यहाँ पे एक्चुअली नए हैं, हमको अभी यहाँ पे दुकान लेके 1-1.5 महीना ही हो रहा है, तो हमको इसके पहले एरिया का कुछ नॉलेज भी नहीं है। लेकिन ऐसा बोल रहे थे कि वहाँ सामने वाली दुकान में जो बेकरी है वहाँ पे पहले भी ऐसा हुआ है हादसा, तो हमें उसका आइडिया नहीं, मुझे तो फर्स्ट टाइम हमारा ही है यहाँ पे। देख सकते हैं आप, ये जांगीड़ परिसर में ही अर्श नामक एक बेकरी है। यहाँ पर करीब 3 महीना पहले भी चोरी हुई थी। हम जानना चाहते हैं, इनसे जानना चाहेंगे जो बेकरी चलाते हैं मालिक। जी क्या नाम आपका? हाँ, हबीबुल्ला अंसारी। ये क्या कहेंगे आप, क्या आपके यहाँ पर भी आज चोरी हुई? हाँ, हमारे यहाँ पे भी चोरी हो गई। अब तो कुछ नहीं रखा था, मगर पहले जो रखा था, पहले अब से 3 महीने पहले 40,000 रुपये हमने माल वाले के लिए रख रखा था, तो वो सब निकाल के ले गए थे। वो सब शटर तोड़ दिया था, वो साइड का, लेफ़्ट साइड का शटर तोड़ दिया था, और आज भी ये शटर तोड़ दिया है। सब देखो, और क्या नाम लिख रहे हैं, जो चिल्लर थी हमारा, जो कागज़ वागज़ थे सब उलट फेंक दिए, और क्या नाम लिख रहे हैं, सारी चिल्लर निकाल के लेके गए वो लोग। इसके पहले जब चोरी हुई थी तो क्या आपने पुलिस में शिकायत नहीं की थी? हाँ, शिकायत की थी, कंप्लेंट लिखवाई थी पुलिस को, तो पुलिस आई थी, इंक्वायरी करके चली गई, उसके बाद में कुछ नहीं करा। मतलब वो जो पहली चोरी हुई थी उस चोर को भी पुलिस ने अभी तक पकड़ नहीं पाई? नहीं, अभी कुछ नहीं, बस खाली हम एनसी लिखवा के आए थे, कंप्लेंट लिखवा के आए थे, उसके बाद में पुलिस आई, इंक्वायरी करा, देख दाख के और चली गई यहाँ पे। उसके बाद में उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शन नहीं लिया। नहीं, थोड़ा मैं साफ करना चाहूँगा, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ कि पहले जो चोरी हुई थी 3 महीना पहले आपके यहाँ पर, लॉकडाउन का शायद वो वक्त हो रहा होगा, तो उस वक्त क्या आपका सिर्फ एनसी लिया गया था या पूरा चोरी का जो FIR दर्ज किया गया था? मतलब हम गए थे तो वहाँ पे वो लिखवा के आए थे, तो वो आके देख के चले गए, उसके बाद में उन्होंने कुछ नहीं किया, बस खाली देख के चले गए। ये भी एक मीरा रोड पुलिस स्टेशन के लिए बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि 3 महीना पहले इसी दुकान में चोरी हुई थी, करीब 40,000 रुपये उस वक्त भी चोरी हुई थी। उस जांच में अगर पुलिस अपनी तहकीकात पूरी ईमानदारी से बरतती या मामला दाखिल करके उस चोर तक पहुंचने की कोशिश करती तो शायद ये आज की ये वारदात नहीं होती, ऐसा हमारा ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर का मानना है। देख सकते हैं आप कि यहाँ पर भी एक चोरी हुई है। शटर को पूरा लोहे की या किसी सख्त सलिए की मदद से इसे टेढ़ा कर दिया गया है और चोर ने अंदर जाकर चोरी किया है। क्या किया है, कितना इसका नुकसान हुआ है, कौन सी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें लेके गए हैं, ये अभी तक का इसका पंचनामा नहीं हुआ है। करीब 12 साढ़े 12 बज रहे इस वक्त दिन के 3 तारीख के। मैं यहाँ पर आया हूँ और जिन दुकानदारों के यहाँ पर चोरी हुई है उनसे हमने जानने की कोशिश की तो पुलिस ने सबसे सिर्फ जानकारी ली है, पंचनामा अभी तक किसी भी दुकान का नहीं हुआ है। मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय बनने के बाद में जहां पर एक तरफ मीरा भाईंदर और वसई विरार के नागरिकों में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ता जा रहा है, पुलिस के प्रति उम्मीदें बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कनकिया परिसर में हुई इस चोरी ने पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। करीब एक साथ में 12 से 13 दुकानों में हुई इस चोरी के कारण स्थानीय लोगों में भी डर का माहौल पैदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो चोरी हुई है ये मीरा रोड पुलिस स्टेशन के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं है कि एक रात में ही इतनी सारी दुकानों के शटरों को तोड़कर उन्हें टेढ़ा करके वहाँ पर चोरी की गई है। ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता है, एक चोर का काम नहीं हो सकता है। कुल मिलाकर इस चोरी की वारदात को जिसने भी अंजाम दिया है उसे सलाखों के पीछे डालने में मीरा रोड पुलिस स्टेशन को कब सफलता मिल पाती है ये आने वाले समय में पता चलेगा। बहरहाल आयुक्तालय बनने के बाद में शायद ये पहला ऐसा मामला है कि इतने बड़े पैमाने पर एक साथ 12-13 चोरियाँ एक ही रात में हुई है। ये आयुक्तालय के लिए भी एक चैलेंज है और मीरा रोड पुलिस स्टेशन के लिए भी एक चैलेंज है। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।